तो दोस्तों शुरू करते हैं आज की इंफ्रा न्यूज। पहली खबर जो आ रही है वो है महाराष्ट्र से, जहां पर एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रिवर लिंकिंग प्रोजेक्ट जो है उसके लिए डिसीजन ले लिया गया है और ये विदर्भ रीजन के लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल होगा। तो दोस्तों अप्रूव कर दिया गया है वाइनगंगा नलगंगा रिवर लिंकिंग प्रोजेक्ट, जो कि एक 85,000 करोड़ रुपीस का इरिगेशन प्रोजेक्ट होने वाला है। तो ये बेसिकली चैनल्स बनाने का काम करेगा इस प्रोजेक्ट के अंदर और वैनगंगा नदी से शुरू होगा। बेसिकली ये एक ट्रिब्यूटरी है गोदावरी नदी की और यहाँ पर बुल्धाना डिस्ट्रिक्ट से होते हुए ये नलगंगा नदी के अंदर जाके कनेक्शन देगी, जो कि तापी नदी की एक सब्सिडरी है। 426 किलोमीटर ऑफ कनाल नेटवर्क यहाँ पर इसके वजह से कंस्ट्रक्ट किया जाने वाला है और 15 तालुका जो नागपुर के आसपास के है, जिसमें नागपुर, वर्धा, अमरावती, यवतमाल, अकोला, बुल्धाना, ये सब रीजन के अंदर बहुत बड़े लेवल पे इरिगेशन फैसिलिटी लोगों को मिलेगी और ड्रिंकिंग के साथ साथ इंडस्ट्रियल यूज के लिए भी पानी मिलेगा। तापी गोदावरी दोनों नदी आप जानते हो पेरिनियल है, साल भर बहती है, तो ये जो ट्रिब्यूटरीज है उनमें भी पानी काफी अच्छा होगा। इसके साथ साथ यहाँ पर स्टोरेज रिजर्वायर्स भी बनाए जाएंगे, टोटल 31, और इनिशियली यहाँ पर जो पैसा दिया गया है वो है 50,000 करोड़ का। अब दोस्तों ये जो रीजन है विदर्भ महाराष्ट्र का, यहाँ पर रबी सीजन के दौरान कई जगहों पे क्रॉप फार्मिंग हो नहीं पाती क्योंकि उतना पानी है ही नहीं और नदियां भी जो है काफी दूर है। लेकिन ये नेटवर्क बनने की वजह से विदर्भ रीजन के अंदर रबी सीजन में भी इन तालुकाओं में खेती हो सकेगी। इसकी वजह से जो फार्मर सोसाइटी का बहुत बड़ा इशू है यहाँ पर, वो आगे जाकर नहीं आएगा। अगली खबर दोस्तों जो आ रही है वो है द कैबिनेट कमेटी ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स से रिलेटेड, जहाँ पर 8 रेलवे प्रोजेक्ट्स को अप्रूव कर दिया गया है जिनकी टोटल वैल्यू है 24,657 करोड़ रुपीस। रेलवे मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव ने फ्राइडे को इसके बारे में अनाउंसमेंट दी है और बेसिकली ये जो 8 प्रोजेक्ट्स है ये 14 डिस्ट्रिक्ट्स कवर करेंगे 7 राज्यों के अंदर। मेनली सारे प्रोजेक्ट जो है बड़े वो ओडिशा के अंदर है, लेकिन इसके अलावा महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, झारखंड, बिहार, तेलंगाना और वेस्ट बंगाल के अंदर भी एग्जिस्टिंग रेलवे लाइंस को बढ़ाने का काम यहाँ पर किया जाएगा। 900 किलोमीटर ऑफ टोटल रेलवे ट्रैक्स यहाँ पर बनेंगे और 64 न्यू स्टेशन यहाँ पे कंस्ट्रक्ट किए जाने वाले हैं। यहाँ पर 6 स्पेशल डिस्ट्रिक्ट्स को जो भी इंक्लूड किया गया है स्पेसिफिकली, जहाँ पर सिंगडम, बदारी, कोटागुडम, मलकनगिरी, कालाहांडी, नबरंगपुर, रायगढ़ ये डिस्ट्रिक्ट्स इंक्लूडेड है। 510 विलेजेस को इसका जैसे फायदा होगा और 40 लाख लोगों को यहाँ पर फायदा मिलेगा। एक और अगर हाईलाइट की बात करें तो अजंता केव्स जो यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, ये भी इसके अंदर कनेक्ट होने वाली है क्योंकि जालना से लेकर मनमाड़ के बीच में भी एक रेलवे लाइन यहाँ पर बन रही है। अब ये लाइन अजंता को डायरेक्टली रेलवे नेटवर्क से जोड़ेगी। इसके पहले लोगों को अच्छा खासा रूट ट्रेवल करते हुए जाना पड़ता था। अगली खबर दोस्तों जो आ रही है वो है नागपुर मेट्रो से रिलेटेड, जहाँ पर मेट्रो ने कहा है कि जो फेज 2 होगा इस मेट्रो का, इसके ऊपर उन्होंने काम शुरू कर दिया है। तो जो अंडर सेकेंड फेज काम है उसके हिसाब से 44 किलोमीटर मेट्रो ही लेंथ को बढ़ा दिया जाएगा, 24 स्टेशन बनाए जाएंगे और इसके लिए जो है राइडरशिप बढ़ाने की भी कोशिश की जाएगी। अभी करेंटली नागपुर मेट्रो की बात करें तो तकरीबन रोज का 1 लाख पैसेंजर्स का यहाँ पे रनिंग कैपेसिटी है और ये प्रोजेक्ट 900 करोड़ रुपए अपने पॉकेट में लेकर बैठा है। यहाँ पर मैं जो बैकिंग की बात नहीं कर रहा हूँ, ये प्रोजेक्ट में जनरेट किए हुए पैसों की मैं बात कर रहा हूँ। राइडरशिप धीरे धीरे और बढ़ सकती है। नागपुर मेट्रो कई मेट्रोस के जैसे धीरे धीरे लोगों की पसंद बनते जा रही है और इसका फ्यूचर एक्सपांशन अब प्लान कर दिया गया है। अगली दोस्तों खबर जो आ रही है वो है प्राइम मिनिस्टर मोदी लेड यूनियन कैबिनेट से रिलेटेड, जिन्होंने अप्रूव कर दिया है प्रधानमंत्री आवास योजना अर्बन पी में यू 2.0। तो दोस्तों मैंने कुछ दिनों पहले आपको रूरल में जो एक्स्ट्रा पैसे एलोकेट हुए उनके बारे में बात की थी, लेकिन यहाँ पर अभी एम रखा गया है कि 1 करोड़ अर्बन पुअर एंड मिडिल क्लास फैमिलीज जो होगी उनको नया घर बनाने के लिए, परचेज करने के लिए और रेंट आउट करने के लिए गवर्नमेंट जो है सब्सिडी देगी और ये 5 सालों तक एग्जीक्यूट किया जाएगा। अगली खबर दोस्तों जो आ रही है वो फिर से एक ऐसी योजना से आ रही है जब यूनियन कैबिनेट ने अप्रूव किया है अमेंडमेंट्स टू द प्रधानमंत्री G1 योजना। इसको GI-1 योजना या G1 योजना कहते हैं। बेसिकली इसके अंतर्गत बायोमास को इथेनॉल में कन्वर्ट करने का ये प्रोग्राम है। यहाँ पे 5 साल का टाइमलाइन इंप्लीमेंटेशन का रखा गया है और बेसिकली इसके अंतर्गत किया ये जाएगा कि जो फीड स्टॉक्स होते हैं, एग्रीकल्चरल वेस्ट होता है, फॉरेस्ट्री रेसिड्यूज होता है, इंडस्ट्रियल वेस्ट, सिंथेटिक गैस का जो रेसिड्यू बदलता है, एल्गी, इन सबको जो है बोल्ट ऑन प्लांट्स और ब्राउनफील्ड प्रोजेक्ट्स के जरिए गैस बनाने में इम्प्लीमेंट, गैस और इथेनॉल बनाने में इम्प्लीमेंट किया जाएगा। मेनली इथेनॉल के काम होगा। गवर्नमेंट इसके लिए 1969 करोड़ रुपीस का इन्वेस्टमेंट करेगी और इसके वजह से जो है धीरे धीरे और हम एनर्जी इंडिपेंडेंट बनते जाएंगे। अगली खबर दोस्तों वो है इंदौर से, जहाँ पर कंस्ट्रक्शन ऑफ 20.3 किलोमीटर लॉन्ग इंदौर पीथमपुर इकोनॉमिक कॉरिडोर शुरू हो गया है और काम शुरू किया गया है बिजासन हिल जो कि राउट टोल के पास में आता है। ये यहाँ पे 6 महीनों तक इसका काम जो है मेनली चलने की हमें उम्मीद रखी गई है और जो ये प्रोजेक्ट है इसके वजह से वेस्टर्न पार्ट ऑफ सिटी है वहां पर इंडस्ट्रियल ग्रोथ बड़े लेवल पे बढ़ने की संभावना
संभावना है। यहाँ पर MPIDC जो यहाँ की इंडस्ट्रियल अथॉरिटी है, उन्होंने इसका प्रोग्रेस रिव्यू किया है। कॉरिडोर बनने की वजह से उम्मीद लगाई गई है कि कई कंपनीज जो है वो यहाँ पर आएंगी और मेनली यहाँ पर नॉन पोल्यूटिंग इंडस्ट्रीज को प्रमोट किया जाएगा और साथ साथ यहाँ पे बिजनेस स्किल डेवलपमेंट एंड नॉलेज सेंटर्स को भी बनाया जाने वाला है। साथ साथ सोशल इंफ्रा जो होता है रेसिडेंशियल वगैरह वो भी यहाँ पर बनाया जाएगा। इसके अलावा प्लान ये भी है कि MPIDC यहाँ पर डेवलप करेगी एक IT पार्क और स्टार्टअप के लिए एक स्पेशल जोन और साथ साथ एक फिनटेक सिटी का भी यहाँ पर प्लान है। होपफुली अगर ये सक्सेसफुल होता है तो इंदौर के अंदर बहुत ज़्यादा जॉब्स तो क्रिएट होंगे ही, साथ साथ MP की इकोनॉमी को एक बड़ा बूस्ट मिलेगा। आज के आस्पिटी स्टॉल के बारे में बात करें तो है अनन्या पूछते हैं व्हाई गवर्नमेंट मेक क्रॉस रनवे इंस्टेड ऑफ पैरेलल रनवेज। तो देखो यार, जो मैक्सिमम नए एयरपोर्ट्स होते हैं ना उनके ऊपर हमें पैरेलल रनवेज ही देखने को मिलते हैं, क्योंकि आज के जमाने में जो एरोप्लेन्स है वो हल्की फुल्की क्रॉस विंड के अंदर, इनफैक्ट कुछ कुछ केसेस में एक्सट्रीम क्रॉस विंड के अंदर भी लैंड कर सकते हैं। तो पैरेलल रनवे में अगर जहां से भी हेडविंड आ रही है, यानी जिस डायरेक्शन से विंड आ रही है उसके ऑपोजिट डायरेक्शन से हमेशा टेक ऑफ किया जाता है ताकि ज्यादा से ज्यादा फायदा मिले विंड लिफ्ट का। और अगर उल्टी डायरेक्शन में हवाएं चल रही है तो फिर दूसरे रनवे का इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन एक टाइम था जब दुनिया भर के अंदर जो भी एरोप्लेन्स बनते थे वो बहुत ज्यादा क्रॉस विंड्स के अंदर टेक ऑफ या लैंड नहीं कर सकते थे, प्लेन्स भी बहुत छोटे थे। तो उस जमाने में जितने एयरपोर्ट्स डिजाइन हो गए उनमें क्रॉस रनवेज होते थे, इस हिसाब से कि अगर नॉर्थ टू साउथ फॉर एग्जांपल हवा चल रही है या साउथ टू नॉर्थ चल रही है तो एक तरीके का रनवे इस्तेमाल किया जा सके, लेकिन अगर ईस्ट वेस्ट हवा बह रही है तो फिर जो दूसरा रनवे उसको इस्तेमाल किया जा सके। तो क्रॉस कॉन्फ़िगरेशन बहुत जगह पे हमें देखना मिलना शुरू हो गया ताकि क्रॉस विंड्स की सिचुएशन के अंदर ज्यादा दिक्कत ना आए। और अभी जो रनवेज बन गए क्रॉसेस के साथ में, वहां पे जब जब एक्सपांशन हुआ तो रनवे ही सबसे ज्यादा जमीन लेने वाला एक काइंड ऑफ आप कह सकते हो कंटिन्यूअस स्पैन ऑफ लैंड होता है, उसको चेंज करना बहुत मुश्किल है। हालांकि मुंबई के अंदर कोशिश की गई थी लेकिन स्लम्स के अंदर बहुत बड़े बड़े इश्यूज होने की वजह से पैरेलल रनवे कभी भी नहीं बन पाए। अब ये इंडिया का इशू नहीं है, दुनिया भर के अंदर बहुत सारे एयरपोर्ट जो स्पेशली बहुत पुराने हैं 1940-50 से, वहां पर क्रॉस रनवेज का इशू है। लेकिन न्यू एयरपोर्ट जो भी बन रहे हैं वहां पर क्रॉस रनवेज को बहुत बड़े लेवल पे अवॉइड किया जाता है और पैरेलल रनवेज को ही रखा जाता है ताकि कैपेसिटी ज्यादा हो सके और एक बार में सारे रनवेज का इस्तेमाल किया जा सके। उम्मीद करता हूँ आपको सवाल का जवाब मिल गया होगा। आपके पास कोई सवाल है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे पूछ सकते हो। अगर कोई न्यूज आपको सबमिट करनी है तो डिस्क्रिप्शन में आपको एक लिंक मिल जाएगी। बाकी वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं हूँ आकाश भावसार, आप देख रहे हो इंफ्रा न्यूज और मिलेंगे अगले वीडियो में।